आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के अंतर्गत भाग 5 में चर्चा करेंगे हिमानी के कार्य। अब तक हम पिछले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं नदी की प्रमुख स्थलाकृतियाँ और समुद्री तरंगों से या तटीय स्थलाकृतियों के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और आज पढ़ेंगे हिमानी या हिमनद के कार्य। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार, शुरू करेंगे। देखिए हिमानी के कार्य। तो हिमानी के कार्यों में क्या क्या पढ़ेंगे? अपरदित कार्य और कुछ निक्षेपण के कार्य। पर उससे पहले ये चीज़ समझ ले, हिमानी बोलते किसको हैं, किसका नाम है हिमानी, हिमनद कहते किसको हैं, परिभाषा क्या है। सीधी सी परिभाषा है प्यारे बच्चों, बर्फ की नदी। हिमानी क्या है? आपके बर्फ की नदी, रिवर ऑफ आइस। कैसे बहती है? देखा इसकी आकृति ऐसे होती है, जीप की तरह होती है, यू शेप में होती है, बहती है। कहाँ? अब सब सवाल उठता है, मिलेंगे कहाँ हिमनद? हिमनद मिलेंगे बर्फीले इलाकों में, यानी कि पहुंच जाओ ऊंचाई पर, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। पढ़ा है ना? और पढ़ेंगे वायुमंडल में इसके बारे में विस्तार से। अब आगे देखिए, परिभाषा में हिमानी या हिमनद क्या है? बर्फ की नदी होती है। सिंपल सी परिभाषा, क्या लिखोगे? बर्फ की नदी को क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी गोल गोल पत्थर होते हैं और पत्थरों को अपर्दित कर देते हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करते हैं। अब आप ये देखिए, नदी में बहुत ज़्यादा गति थी, तेज बह रही थी, खड़े ढाल थे। अब यहाँ बर्फ में इतना गति नहीं है, नदी के बराबर ही नहीं कर सकती है, तो वो क्या करेगी? जमती जाएगी और जमकर क्या करेगी? नीचे जो कंकर पत्थर पहले से हैं उन पे दबाव बनाएगी और दबाव बनाकर फिर क्या होगा? तीव्र ढाल होंगे, तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वो क्या करेगी? सरकेगी। क्या करेगी? सरकती है, वो धीरे धीरे सरकती है और सरक कर नीचे जो कंकर पत्थर होते हैं वो नीचे वाली सतह से क्या करते हैं? रगड़ करते हैं और रगड़ते हुए वो क्या बनाती है? कई भूदृश्यों का निर्माण करती है। ये देखिए, विभिन्न भूदृश्य हम पढ़ने वाले हैं। हम अरेते के बारे में, अरेते क्या है? ये पहाड़ी है एक तरफ, ये देखिए एक दूसरा अरेते भी मिल गया, तो क्या बना दिया? शंकु बना दिया, जिसको हॉर्न कहते हैं। यहाँ थोड़ा पानी जमा हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? ये देखिए, उसको टान झील कहेंगे। इसी तरीके से अरेते और ये देखिए सर की आकृति इसी के पास है। तो इन सब के बारे में बारी बारी से अब पढ़ने वाले हैं। पर एक चीज़ और ध्यान से लिख लीजिए उस चीज़ को, जो हिमनद होते हैं उनको अंग्रेजी में कहते हैं ग्लेशियर। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। ये जो ग्लेशियर होते हैं, तो कोई ऐसा प्रसिद्ध ग्लेशियर सुना है आपने? अखबार पढ़ते हो? अखबार में नाम कई बार आता है, भारतीय सेना कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर पे मुस्तैद खड़ी है और हमारे देश की सुरक्षा कर रही है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर, ये है सियाचिन ग्लेशियर। लंबाई, बड़े ग्लेशियरों में इसका नाम आता है 72 किलोमीटर लंबा। कितना लंबा है? 72 किलोमीटर, पूरा बर्फ से ढका हुआ। ये देखिए, और ये हमारे वीर सैनिक भारत माता की जय करते हुए देखिए अपने कार्य के लिए मुस्तैद खड़े हैं। ये देखिए, तो ये हिमनद होते हैं और इन्हीं हिमनदों से कई नदियाँ, गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से, सतलज नदी राक्षस ताल से, ये नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? इन्हीं तो ग्लेशियर से है, हिमनदों से ही तो है। निरंतर पानी मिलता रहता है, जब तो पानी कितना मीठा होता है इनका, समझ गए? आगे देखते हैं इनसे बनने वाली आकृतियों की। सबसे पहले
अपर्दन के अंतर्गत चर्चा करेंगे, हिमनदों के अपर्दन, पढ़ेंगे हिमगह्वर या सर्क के बारे में। क्या है सर्क? हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। हिमनद क्या करते हैं? गहरे गर्त बना देते हैं। गर्त मतलब गड्ढे बना देते हैं, खाई जैसे बना देते हैं। तो वो खाई कैसे? ये देखिए, ये जो भाग हो गए ये हैं, तो ये नीचे वाला भाग क्या बन गया? अपर्दित होकर ये गड्ढे बन गए। ये देखिए, समझ गए? तो ये हिमगह्वर या सर्क बना देते हैं। और ये फिर ये मिलते हैं तो अरेते, अरेते ये क्या बन गया? अरेते अभी पढ़ा था हमने पिछले वाले में, ये पढ़ा अरेते, यहां से ये सर्क और ये दोनों मिल गए तो ये क्या बना? अरेते। और इसका ये जो ऊपर का सींग उसको क्या कहेंगे? शंकु या हॉर्न कहेंगे। ये भी एक आकृति बनती है। अगला देखिए, तो ये क्या बन गया? सर्क, और दोनों मिलेंगे अरेते। अब कई बार क्या होता है, अपर्दन होते होते तापमान भी बढ़ेगा। ये तो मैंने कहा है, एक तो ढाल है, तापमान है और बर्फ का जमाव है। ये मदद करते हैं हिमनदों को अपने अपर्दन के कार्य करने में। अब आप ये देखिए, धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? पानी पिघलेगा, और पिघलकर क्या होगा? इस स्थान पर क्या होगा? जमा हो जाएगा। और जमा होने से क्या आकृति बन रही है? देखिए, टान झील बन गई। क्या बन गई? टान लेक, टान झील बन गई। देखिए क्या परिभाषा है? पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से गर्तों में, गर्त मतलब गड्ढों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये सर्क था, उसके साथ नीचे वाला हिस्सा, और वहां पर किसका निर्माण कर दिया? टान झील का निर्माण कर दिया। है ना कितना मनोरम दृश्य? ये जब भी आपके लिए तैयार किए हैं जिससे आप बारीकी से इनको चित्रों के साथ याद कर सके। परिभाषा के साथ चित्र भी याद रहें, देखने से और ज़्यादा आपकी अध्ययन क्षमता बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, ये है हिमनद, हिमोड। अब बात करेंगे निक्षेपण की। निक्षेपण, तो निक्षेपण मतलब जमाव का काम। अपर्दन के बाद कुछ जमाव भी करता है। तो क्या करेगा? जमाव कहाँ करेगा? बात की थी ना मैदानी इलाकों पे, जब पहाड़ों से उतरेगा नीचे आएगा तो वो मैदानी इलाकों में क्या करेगा? लाकर मलबे को जमा कर देगा। तो क्या करते हैं? हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे क्या कहलाता है? छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। हिममोड, जैसे विसर्प पड़ा था, ये हिमोड। ये देखिए, हिम के मोड़ है और इन मोड़ों पर क्या कर रहे हैं? जमाव हो रहा है। ये देखिए, ये क्या हो गया? इन पे जमाव हो रहा है। किसका हो रहा है? गोल गोल पत्थरों का, कंकर पत्थरों का, जो बाद में काम आते हैं यहाँ सड़क निर्माण कार्य करने में। सड़क निर्माण कार्य में इनका इस्तेमाल होता है। और यहाँ सड़क कौन बनाता है? यहाँ सड़क बनाने का कार्य करता है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत तिब्बत सीमा पर सड़कें बनाने का कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, आया ना मज़ा? कुछ नई आकृतियाँ और देखी आपने, नोट कर लेना इनको। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।